वेलकम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वधर्म के बारे में। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन पर, जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और चलिए आज उसके बारे में हम बात करते हैं कि बच्चों में क्यों आजकल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, मोबाइल पे लगे हैं और वो पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं, लिथार्जिक रहते हैं, सोते हैं। तो हमें तो एज ए पेरेंट और टीचर उनसे बस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि कैसे ये अच्छा रिजल्ट आता है, और उनका डिमेरिट्स जो है वो अभी कंसिडर ना करके उनके पॉजिटिव को कैसे और ज़्यादा बढ़ाना है। तो हमारा एम यही है, इसको लेकर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है स्वधर्म फॉर यंग माइंड्स। स्वधर्म मतलब अपना ट्रू कॉलिंग, जो आपके बिहेवियर और नेचर से मैच करता हो। जैसे अब्दुल कलाम का हम बात करते हैं कि उनका ट्रू कॉलिंग था फ्लाइंग में। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे और कुछ डिस्कवर करना चाहते थे। जो भी लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुँचे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, वो अपने स्वधर्म को ही फॉलो करते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा हिस्टोरिकल पर्सन्स के बारे में। तो आज डिस्कस करते हैं कि बच्चों को और पेरेंट्स को किस तरीके से इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के डेट में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गया है इंटरनेट पर, और ऐसे अवेलेबल है सबके माध्यम से कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्ट्रीम चुनें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल है। मोटिवेशन है नहीं, या फिर है तो बहुत कम है। बच्चे लिथार्जिक रहते हैं, उनका कुछ पर्पस नहीं है, कुछ उनको ड्राइव नहीं करता, एक ऐसा पुलिंग फोर्स नहीं है लाइफ में, या फिर ऐसा कुछ पुश नहीं कर रहा है उनको नीचे से कि वो अच्छा अपना बेस्ट दे पाएँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी कि अपने आसपास के दोस्तों का या फिर सगे संगम रिलेटेड का जो प्रेशर होता है, कि उनके प्रेशर में आके एक जैसे भेड़ चाल होता है वैसे उसमें घुस जाते हैं, और एट द एंड उनको मोस्टली देखते हैं कि ये तो मुझे करना ही नहीं था। तो इससे बढ़िया बेटर है कि आप पहले ही अपना फ्यूचर या फिर उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ो, और फिर इन द एंड जाके आपको लगेगा कि जो भी जर्नी था वो वर्थ वाइल था। बाद में जाके पछताना ना पड़े कि मैंने ये क्यों किया या फिर कैरियर स्विच क्यों कर रहा हूँ। ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए इस पे इतना ही बात करते हैं। अगला टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर। फेलियर यानी नाकामी से, और मतलब अपने सक्सेसफुल करियर से रिलेटेड जो फ़ियर होता है कि अगर मैं अपना काम करता हूँ, या फिर ऐसे भी लोगों को होता है कि अच्छा जो मैं कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्या इसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। तो एक तो डर बैठा रहता है अंदर से कि इसका रिवॉर्ड होगा या नहीं। और जो बाकी संस्थान है, जो भी ड्राइविंग फोर्स है मार्केट के, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर दिए गए हैं कि बच्चा आए, पे करे और पढ़ के जाए, एक करियर बना ले, जो कि भले उसके नेचर से उसका ट्रू कॉलिंग है या नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सब कुछ फोकस्ड है कि क्या चल रहा है और मार्केट में कैसे मतलब पैसा कमाया जा सके। खैर, सबका अपना वर्क है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने स्वभाव पे, नेचर पे ध्यान देना है। और इससे रिलेटेड ये कि पेरेंट्स जो उनके गाइडिंग फोर्स होते हैं, उनके रोल मॉडल होते हैं, उनके बारे में 2-3 पॉइंट बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। मतलब आप एक अच्छे परिवार से हो और आपका जो फैमिली अच्छे बैकग्राउंड का है, चाहे मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या बहुत अच्छा हो, तो एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छा करें फाइनेंशियली, और आपका नाम हो सोसाइटी में, आपका जो नाम हो आपके नाम का और अच्छा उनका वो बढ़ा चढ़ा के सोसाइटी में प्रेजेंट करें। लेकिन इसमें ये है कि वाई मिसिंग रहता है। वाई मतलब बच्चा जो चाहता है करना वो सही में कर पा रहा है या नहीं, या फिर जो उसका ट्रू कॉलिंग है उसको वो कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, स्वधर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी दूसरा पॉइंट है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। पहले का स्ट्रगल अलग टाइप का था, आजकल का स्ट्रगल थोड़ा अलग टाइप है। आजकल है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, खासकर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जिसके चलते बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़े दिन बाद बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो स्वधर्म है, उससे हम ये कहेंगे कि वो अपना डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के दौरान
अपना फोकस खो देते हैं कि हमें करना क्या है, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या बात है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चों के दिमाग में चलता है। क्या हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, क्या हम कहीं और एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं, मूवी नहीं दे सकते। और एक अपर मिडिल क्लास में ये होता है कि बच्चे को पहले पहले से ही सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो सोचता है कि अब करे तो मतलब मोटिवेशन क्या है जो लैकिंग हो रहा है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंडसेट। जो पेरेंट्स का माइंडसेट होता है वो, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। वो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो पेरेंट्स होते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंडसेट के होते हैं, यानी उनको क्विक रिजल्ट चाहिए। बच्चा आज लगे कुछ काम करने में, उसका प्रोफाइल जैसे ही कॉलेज से पास आउट हो, उसको एक सेटल जॉब मिल जाए, शादी हो जाए उसका, और वो एक समाज के नज़र में एक सक्सेसफुल बंदा बन जाए। सक्सेसफुल बंदा भले उसका माइंड, उसका पीस ऑफ माइंड है या नहीं है, उसे अपना सेटिस्फेक्शन जॉब से मिलता है या नहीं है, इस पे ध्यान कम दिया जाता है। ध्यान इस बात पे दिया जाता है कि वो मॉनेटरी तौर पे स्टेबल हो जाए। पीस ऑफ माइंड को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती है, और हेल्थ जो है डिक्लाइन हो रहा है तो उसके बारे में हम यही कहेंगे कि उस पर ध्यान दिया जाए और थोड़ा लॉन्ग टर्म काम लेके चला जाए। ठीक है। और थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की कमी है कि करना किस प्रकार का, जो वाई है हमारा नेचुरल कॉल है उस पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इथिकल और लीगल बाउंड्रीज होनी चाहिए। बच्चों को कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि ड्रग्स नहीं करना है और हमें इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इतना मतलब पेरेंट्स तो हर कोई जिम्मेदार होता है, वो तो इतना करके ही चलते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो ना हो पाए। कृपया करके पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान दें और उनका ट्रू कॉलिंग फाइंड करें। ये होता है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा दिन बाद हम बात करेंगे, लेकिन इसके पीछे यही कारण है कि उनको अपना वाई नहीं पता है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो तो पेरेंट्स बता देते हैं, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं, उसका वाई जो होता है, उनका जो स्वधर्म है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है। और मोटिवेशन आता कैसे है, एक मैंने बुक पढ़ा था सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें 3 पॉइंट थे। अगर बच्चों को जैसे एक गेम हो रहा है और उनको एक पजल दे दी गया सॉल्व करने के लिए, और जाके अगर 2 केस है, पहला केस अगर पेरेंट्स या फिर टीचर्स उसको खुद सॉल्व करने लगे और बताए स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे करो, इसको अगला स्टेप ऐसे करो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है उनको पजल देके उनको छोड़ दिया जाए और उनसे बस ऑब्जर्व किया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो उस केस में उनको ऑटोनॉमी आएगी, मतलब वो खुद से प्रयास करेंगे करने के लिए। तो वो एक अच्छा मोटिवेशन होता है कि इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये बुक्स हमारे सामने है तो इसको हम पढ़ाई करें। ठीक है। और दूसरा है मास्टरी और तीसरा है पर्पस। मास्टरी जैसे को ब्रायंट का आपने एग्जांपल सुना होगा कि वो 4 बजे से पहले सुबह में उठते थे, तो अपने सारे कलीग्स से पहले वो पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। तो इसका कारण ये था कि उनको पता था कि वो क्यों कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो सेल्फ मास्टरी पे काम कर रहे हैं। मतलब जो उनका काम है वो बेस्ट तरीके से वो अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं, यानी कि वो उनका स्वधर्म था। ठीक है। और तीसरा पर्पस। तो पर्पस इतना जल्दी मतलब आसान नहीं है मिलना। एक इकिगाई बुक है, उसमें भी इसके बारे में बात किया गया है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज थोड़ा कम बात करते हैं। और स्वधर्म मतलब होता ये है कि सेल्फ डिस्कवरी जो यूनिक हो और इवॉल्विंग हो। सेल्फ डिस्कवरी मतलब हमें अपना वाई पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम, जो भी काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है और आगे चल के इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वो प्रोसेस ओरिएंटेड ये चीज़ ज़्यादा है। मतलब अभी जो मिल रहा है वो सेटिस्फाइंग है और इसका रिवॉर्ड भले कम ही मिले, बट मेरा पीस ऑफ माइंड रहे, मैं खुश रहूँ और इसे 10 रुपये के बदले 8 रुपये कमाऊँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और मिथ्स जो होते हैं उसके बारे में हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे कि इसमें कुछ लोग सोच लेते हैं कि एक बार आपका ट्रू कॉलिंग मिल गया तो बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिल जाएगा, अचानक से 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद पैसा आने लगेगा, या फिर हम कैरियर में बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका मैंने रिसर्च किया था तो उस पर पता चला कि सेल्फ डिस्कवरी के बाद भी स्ट्रगल होता है, पर वो स्ट्रगल लोग परसीवर कर जाते हैं, उसको उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो मिथ्स के बारे में थोड़े दिन बाद बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अभी बस इतना है कि स्टूडेंट्स, योर ट्रू कॉलिंग इज़ अवेटिंग यू। और मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं क्लास 8 के लिए 15 अगस्त से बस 5 बच्चों का बैच बना रहा हूँ, जिसमें एक बच्चे से बात हो गई है, तो वो अपना टीम बना के बात करेगा, जिस पे हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड। और मैंने काउंसलिंग का कोर्स भी किया है तो उस पर काउंसलिंग भी होगी, और क्लास 8 का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है। पेरेंट्स को एक बात कहूँगा, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल है, तो कृपया
करके अपने बच्चों पे ध्यान दें और हम भी ध्यान देंगे और आगे ये संवाद जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें इस पे आगे और वीडियो बनाने के लिए।